इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से बिजली बोर्ड के जीएम और ईएससी को जमकर फटकार लगी है। ऊर्जा विभाग के सचिव ने यह फटकार लगाई है। काम नहीं करने पर घर पर बैठने की नसीहत भी दी गई। इस दौरान ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह फटकार लगी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बिजली विभाग की बैठक हुई है। ऊर्जा विभाग के सचिव ने यह फटकार लगाई है और कहा कि अगर आप लोगों को काम नहीं करना है तो आप लोग घर पर बैठे, हम काम कर लेंगे, दूसरों से काम करवा लेंगे, आपसे काम नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक थी और इसी में बिजली बोर्ड के जीएम और ईएससी को जमकर फटकार लगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो समीक्षा बैठक ऊर्जा विभाग की, हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त नवरात्रि पे ये साफ तौर पर हिदायत थी स्पष्ट सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग को, और ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को दे रखी थी कि नवरात्रि पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिजली से जुड़ी हुई आपूर्ति बहाल रहनी चाहिए। लेकिन समीक्षा बैठक के दौरान शायद इस तरह की बातें सामने आई होंगी, जिसके बाद ऊर्जा विभाग के सचिव ने जमकर फटकार लगाई है। और अजय लाल हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय लाल, अपडेट क्या है, क्या और किस मामले को लेकर इस डांट पिलाई गई है इन दोनों अधिकारियों को? देखिए, दोनों अधिकारी नहीं पंकज, इसमें एक करेक्शन यह है कि जीएम स्तर के अधिकारियों को फटकार लगी है, ईएससी स्तर के अधिकारियों को फटकार लगी है। पूरे झारखंड में बिजली बोर्ड को 7 एरिया बोर्ड में काम करके चलाया जाता है, 7 एरिया बोर्ड में बांटा जाता है। तमाम एरिया बोर्ड के जीएम और ईएससी की आज मीटिंग थी, साथ ही बिजली बोर्ड के अधिकारियों की साथ ही मीटिंग थी। रेवेन्यू के मुद्दे पर ऊर्जा सचिव, जो कि ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी भी है, बिजली वितरण के एमडी भी है, उन्होंने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में पाया गया कि अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह बेशक लेते हैं, लेकिन फील्ड में काम करने में उन्हें कोताही बरतते हैं। वो साफ तौर पे कहा अविनाश कुमार ने, यदि आप काहिलपन दिखाएंगे, इससे बेहतर है कि आप रिजाइन करके बैठ जाए। आज जब हमारी आपसे बात हो रही है, 30 सितंबर का तारीख है, 26 सितंबर को तमाम अधिकारियों के खाते में 1.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपया वेतन सरकार ने दे दिया। लेकिन उसके बदले में जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट नहीं है। अविनाश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि क्या आपने अपना खाता अपडेट किया है? आप अपना खाता अपडेट कर दें, सरकार ने वेतन भेज दिया है, लेकिन जो आपको काम करना चाहिए वो काम आपका दिखता नहीं है। जो रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए वो चीजें नहीं है। कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है बिजली की जिसे देखकर लगता है कि गांव देहात की बिजली व्यवस्था हो। कौन सुधारेगा? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या सरकार के लोग आके आपकी व्यवस्था सुधारेंगे? काफी गुस्से में थे और इसी गुस्से में बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारी भी चपेट में आ गए। उनको भी कहा गया कि आप बुद्धिजीवी बनने की कोशिश ना करें, बुद्धिजीवी बनना है तो आप घर पर बैठिए। पूरी तरह से आज ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार गुस्से में थे रेवेन्यू के मुद्दे पर। साथ ही उन्होंने कहा कि एक भी शिकायत बिजली बोर्ड में नहीं आनी चाहिए उपभोक्ताओं की। यदि कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, आप तत्काल बदलिए, जरूरत है पैसा लीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लगे कि बिजली वितरण अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। मिलाकर दोनों ओर से, दोनों तरफ से बातें हुई। एक तो जो आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे, दूसरा आप सेवा भी बेहतर नहीं दे पा रहे। दोनों मुद्दों को लेकर क्लास लगी कुल मिलाकर। बिल्कुल पंकज, दोनों मुद्दे पर चूंकि बिजली बोर्ड, इससे पहले अविनाश कुमार 2 विभागों के सचिव थे, महिला विकास विभाग के भी सचिव थे और ऊर्जा विकास विभाग के भी सचिव थे, एनर्जी सेक्रेटरी। जैसे ही उनको पूरी तरह से एनर्जी पर फोकस करने को कहा सरकार ने, महिला विकास विभाग किसी और को दिया गया और उनसे अविनाश कुमार से कहा गया कि आप पूरी तरह से बिजली बोर्ड पर, एनर्जी पर फोकस करें। और उसके बाद अविनाश कुमार का जो स्टाइल है काम करने का, वो कोताही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यदि आपको कहीं समस्या है आप हमसे समाधान खोजें, लेकिन आप अपना 100% आउटपुट दें। बिल्कुल अजय लाल, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है सरकार एक और सब्सिडी भी दे रही है, छूट भी दे रही लोगों को, तो जाहिर सी बात है उसके बदले में एवज में रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और वो अगर अधिकारी नहीं कर पा रहे तो फिर सरकार पर दबाव बनेगा। और इसी बात को लेकर like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।